नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे ही रहना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखना है। पढ़ाई में तो ज्ञान विहार और स्वास्थ्य में खुद का, हमेशा परफेक्ट रहना है, परफेक्ट चीजों के साथ चलना है। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और ब्लड का अपना अगला टॉपिक जो कि क्या था, हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स चल रहे थे, जिसमें अपना तीसरी प्रकार की कोशिकाएं बच गई थी। कौन सी बच गई थी? अरे बिंबाणु बच गए थे, क्योंकि सारी चीजें तो अपन ने कर दी, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, सारे पढ़ लिए होंगे। अब बात आती है हमारे प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई डेंगू जो बीमारी है उसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, अरे डाउन हो जाती है। तो डाउन नहीं होने देना है, स्वस्थ रहना है। चलिए इसी के साथ अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा तीसरा कंपोनेंट जो कि क्या है, प्लेटलेट्स है। अरे प्लेटलेट्स बहुत ही शानदार चीजें हैं, ध्यान रखना। प्लेटलेट्स, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बिंबाणु कह सकता हूं। ध्यान रखना, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, अरे बिंब अणु कह सकता हूं। बम और अणु से जो चोट लगती है उसको सही करने का काम किसका होगा? अरे बिंबाणु का होगा। अरे किसका होगा? बिंबाणु का होगा। अब सबसे पहली बात जो हम करेंगे इस बिंबाणु के बारे में, वो अपन करेंगे इसकी संख्या की बात। संख्या कितनी होती है? अगर एनसीईआरटी की मैं मानूं तो 1.5 लाख से, एनसीईआरटी 3.5 लाख बोलती है, ठीक है। 1.5 से 3.5 लाख या 4.5 लाख के बीच में रहेगी। अप्रोक्स आपको 2.5-3 लाख हमेशा मिलेगी। लेकिन जैसे ही कोई विषाणु आपके ऊपर अटैक करेगा, इनमें क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग होने के जो भी आपके चोट वगैरह लग रही होगी उसको सही करने का काम कौन करेगा? ये झपट पड़ेंगी उस पे क्रियाएं करेगी, और 13 फैक्टर आपस में क्रिया कर करके जुड़ जाएंगे और उस खून को रोकेंगे। क्या करेंगे? उस खून को रोकेंगे। और इसके जो क्या होता है, जीवन काल। अरे क्या होता है? जीवन काल। और जीवन काल कितना? 5 to 9 डेज। अरे कितना होता है? 5 to 9 डेज। अगर इसका अपन कार्य देखें, कार्य क्या होता है, ध्यान रखना, रक्त स्कंदन होगा। क्या होगा? रक्त स्कंदन होगा। क्या होगा इसका कार्य? रक्त का स्कंदन करना, यानी ब्लड का कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन करना, ब्लड को कोएगुलेट करना, ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड को कोएगुलेट करने का काम किसका होगा? अरे किसका होगा? इसका ही होगा, दूसरा किसी का नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, ध्यान रखना। अब अपन जो बात करते हैं, तीनों की बात हमने कर ली। अरे आरबीसी की बात कर ली हमने, डब्ल्यूबीसी की बात कर ली हमने, प्लेटलेट्स की बात कर ली। अब बात आती है रक्त समूह की। जो लोग कहते हैं कि रक्त समूह इतना होता है, ये इतने होते हैं, क्यों है? अरे क्यों है? तो ये चीज अपन बात करने के लिए अपन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है कौन सा? रक्त समूह। अरे कौन सा? रक्त समूह। चलिए पहले बात करता हूं मैं 2 प्रोटीन की। हमारे रक्त में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। ध्यान रखना, 2 प्रकार की क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और 2 ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी? एक का नाम है एंटीजन, अरे प्रतिजन, एक प्रतिरोधी, एंटीबॉडी। ये तो हो गई एंटीबॉडी, और ये हो गया एंटीजन। ठीक है, तो 2 प्रोटीन्स होती है, 2 ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीजन आप सिंपल अगर समझना चाहते हो तो एंटीजन होता क्या है, एक चीज का ध्यान रखना। एंटीजन क्या है? वो स्मॉलेस्ट बॉडी है। स्मॉलेस्ट बॉडी या प्रोटीन जो क्या करती है, हमारी बॉडी को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है।
स्टिमुलस मतलब हमारे बॉडी को एक झटका महसूस होगा, उसको लगेगा कि हाँ हमारे शरीर में कुछ नया हो रहा है, इसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारा विरोधी है या स्नेही है, उसको चेक किया जाए, वो होती है प्रतिजन। वो क्या होती है? प्रतिजन। और प्रतिजन भी आपके कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी, ध्यान रखना। एक तो एंटीजन ए, दूसरा एंटीजन बी। पहला एंटीजन ए, दूसरा एंटीजन बी। वैसे ही इस प्रतिजन को रोकने के लिए एक होगा प्रतिरोधी। अरे रोधी मतलब विरोधी। विरोधी किसका? प्रतिजन का। कि भाई तू आया है तो क्यों आया है, कारण स्पष्ट बताओ, नहीं तो मैं एंट्री नहीं दूंगा, तेरे को यहीं पर खत्म कर दूंगा, यहीं पर नष्ट कर दूंगा। तो इसके लिए भी 2 होगी, यहां पर भी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। वही चीज है, जितने एंटीजन उसका विपरीत उतने ही एंटीबॉडी। ध्यान रखना, जो एंटीजन ए है उसको खत्म कर देगा कौन? एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी बी किसको खत्म करेगा? एंटीजन बी को। यानी एक रिएक्शन होती है जब मान लो प्रतिजन और प्रतिरोधी दोनों सिमिलर हो, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान एक साथ मिल जाए, तो वो एक अभिक्रिया करेंगे जिसको अपन बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसके कारण क्या होगा? एक छोटी सी बीमारी होती है, एक छोटी सी बीमारी है जिसमें सिर्फ इंग्लिश के 23 अल्फाबेट हैं। अरे कितने हैं? सिर्फ 23 अल्फाबेट हैं। बहुत छोटा सा नाम है, आपने नाम सुना होगा, अरे इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलेसिस। क्या नाम सुना होगा? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलेसिस नाम सुना होगा। और ये इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलेसिस क्या बोलते हैं? भ्रूण में बच्चे की मौत हो जाना। रक्ताणु को रक्ता भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अरे रक्ताणु को रक्ता भी कहते हैं, बताऊंगा। अब ये जो एंटीजन था, इसके आधार पर हमारे जो साइंटिस्ट महाशय थे, लैंडस्टीनर, पूरा नाम इन साहब का था कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्या होता है? अरे क्या होता है? कार्ल लैंडस्टीनर है। इसने एंटीजन के आधार पर, किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया रे? अरे टिंगरों, कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। और 4 भाग कैसे थे? अभी ध्यान से देखना, ये जो टेबल है ये आपके सवालों से भरी हुई है, और टेबल पूरा होने के बाद आपका दिमाग जो होगा वो जवाबों से भरा होना चाहिए। आ जाएगी चीज समझ में? चलिए, टेबल की शुरुआत में अपन सबसे पहली जो चीज लिखेंगे, और सबसे पहली क्या लिखेंगे? रक्त समूह। कौन सा रक्त समूह होगा? उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन सा एंटीजन होगा। अरे कौन सा एंटीजन होगा। उसके बाद बात करेंगे कौन सी एंटीबॉडी होगी। उसके बाद बात करेंगे किससे ये रक्त ले सकता है, और उसके बाद बात करेंगे किसको रक्त दे सकता है। अगर नजर नहीं आए तो बता देना, नजर नहीं आए तो बता देना। थोड़ा सा फ्लैश ज्यादा हो सकता है लेकिन नजर आ जाएगा। नजरें टिकी रहनी चाहिए, कुछ तो नजर आएगा। अगर नजर आएगा तो कुछ तो मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। अपन ने अभी बोला कि कार्ल लैंडस्टीनर महाशय जो थे, उन्होंने एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को डिवाइड किया भाई साहब 4 भागों में। तो कैसे किया ये भी सुन लो। जिसमें एंटीजन ए, क्या बोला? अरे जिसमें एंटीजन ए वो हमारा ब्लड ग्रुप ए। समझ में आई चीज? जिसमें एंटीजन ए वो हमारा रक्त समूह ए, जिसमें एंटीजन बी वो हमारा रक्त समूह बी, और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे वो रक्त समूह होगा ए बी, और जिसमें एक भी एंटीजन नहीं हो वो होगा ओ। ओ का मतलब ओ का मतलब 0। अरे 0 का मतलब उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है।
अब जो एंटीबॉडी आएगी उसका ध्यान रखना। अभी बताया था कि अगर एंटीजन ए है तो अगर एंटीबॉडी भी ए आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत कैसे हो जाएगी कि दोनों प्रतिरोधी ने प्रतिजन सेम मिल गए तो दुश्मन दुश्मन जब मिले, ऐसा नहीं फिल्मों की तरह के दोस्ती हो जाएगी। अरे दोस्ती नहीं होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे कि आज तो या तो तू रहेगा या आज मैं रहूंगा। दोनों तो नहीं रह सकते, दो दुश्मन कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो ध्यान रखना, जहां एंटीजन ए होगा वहां एंटीबॉडी बी होगी, ताकि कौन सी रिएक्शन नहीं हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कभी भी नहीं हो। तो जहां पर एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, और जहां पर बी वहां पर ए, जहां पर बी वहां पर ए। तीसरा, अब यहां तो दोनों हैं, अब यहां पर तो दोनों हैं। अरे तो टेंशन नहीं लेनी, तो यहां दोनों हैं तो यहां कुछ भी नहीं होगा, और जहां कुछ भी नहीं है वहां तो ए भी होगा और वहां बी भी होगा। अरे आई चीज समझ में? वापस देख लो, एंटीजन ए रक्त समूह ए, एंटीजन बी रक्त समूह बी, एंटीजन ए बी रक्त समूह ए बी। जिसमें कोई एंटीजन नहीं वो है, अरे कौन सा है? ओ है। अरे कौन सा है? ओ है। ठीक है, और अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीजन ए होगा तो उसके विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। यानी एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, बी तो ए, ए बी तो ओ। समझ में आ गई हो? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेन देन की। जहां भी जाते हो लेन देन जरूरी है साहब, बिना लेन देन तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए देखते हैं लेन देन में। सबसे पहले आपने दो सिंपल सवाल सुने होंगे। नाम आता है एक सर्वदाता और दूसरा आता है सर्व, कौन सा? एक तो सर्वदाता हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया, एक सर्व ज्ञाता, अरे ज्ञाता नहीं रे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सबसे ले सकता है। लेने वाला एक्सेप्टर होता है, देने वाला डोनर होता है। सर्व मतलब सबसे। अब देखते हैं, सबसे पहले एक चीज बताओ, किसके पास एंटीजन नहीं है? किसके पास एंटीजन नहीं है? अगर एंटीजन नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनेगी क्या? अरे जब दुश्मन ही नहीं आया तो लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। तो किसके पास एंटीजन नहीं है? ध्यान से ढूंढो जरा, किसके पास एंटीजन नहीं है? पता चला, अरे किसके पास नहीं है? हमने देखा ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, यानी ओ को मैं किसी को भी ब्लड दूं, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। यानी दे सकता मैं, अगर मैं बात करूं, ये ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है, और ये ओ को तो मना कर ही नहीं सकता। अरे घर में काम करने को मना कर दिया तो आपको पता है प्रसाद की प्राप्ति हाथों हाथ होगी। तो उस चीज का ध्यान रखना कि क्या वो सबको दे सकता है, क्या रक्त दे सकता है, और जो सबको देता है उसका आंसर, उसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन बात अटक गई कि भाई अगर सबको दे रहा है तो इसकी भी तो कोई हेल्प करे। नहीं, मदद नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? ध्यान रखना, एंटीबॉडी क्या है? ए बी, यानी ए भी है और बी भी है। अब अगर हमने इसको मदद दी, इसको कोई रक्त चढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी। दो दो एंटीबॉडी बैठी है, अलाउ नहीं करेगी, इसलिए इसको सिर्फ अपन कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं? अरे कौन सा? ओ चढ़ा सकते हैं। कौन सा चढ़ा सकते हैं? ओ। यानी ये किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है? सिर्फ, अरे सिर्फ ओ से ले सकता है।
याद रह जाएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, किसके पास एंटीबॉडी नहीं है। ध्यान से देखो जरा, छान मारो किसके पास एंटीबॉडी नहीं है। तो अपन ने जब निगाहें तेज रखी तो अपने को दिखा कि भाई साहब ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी ए बी को मैं कोई भी ब्लड चढ़ा दूं कोई रोकने वाला नहीं है। अरे मुझको कोई रोक नहीं सकता, अगर मेरे इरादे बुलंद है तो मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। मेरी बाधाएं जितनी ज्यादा होगी मेरे इरादे उतने ज्यादा क्या होंगे, बुलंद होंगे। तो ध्यान रखना इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, यानी ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। याद रह जाएगा, ले तो सकता है लेकिन जो सबसे लेता है वो देता किसी को नहीं है, वो देता किसी को नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगा किसको, ए बी को, किसको, ए बी को। अब चीज देखिए, अब ए और बी बहुत सिंपल है, लेन देन में घर वालों के नाम लिख दो, पहले तो बहुत सिंपल काम, लेन देन में घर वालों के नाम लिख दो। अब बात करते हैं जो सबको देगा ये लेंगे, लेने का मतलब ये ओ से ले सकते हैं और देने में ये ए बी को दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? इतना सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। दो जरूरी सवाल जो बनेंगे, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमारा जो सर्वदाता है कौन सा होगा, ओ होगा, और सर्वग्राही कौन सा होगा। अरे ग्राही का मतलब है लेने वाला, जिसको चाहिए कि मैं सबसे ब्लड लूंगा लेकिन दूंगा किसी को नहीं, तो वो कौन सा होगा, ए बी। लेकिन अब बात आ गई पॉजिटिव नेगेटिव पे अड़ गई साहब। लोगों ने बोल दिया कि ब्लड ग्रुप तो 8 होते हैं, अरे ए बी ओ तो थे ही, अब आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। अब क्या आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ गई। तो एक बार के लिए ये चीज ध्यान रखना, इस टेबल को आप आराम से देख लो दोस्तों। जो भी है रक्त समूह ये हो गया, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, बता दो कौन सा होगा, बता सकते हैं। चलिए अब टॉपिक जो अपना अगला टॉपिक है, इसी के अंदर RH फैक्टर, ये भी एक तरह का एंटीजन ही है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन है। बस इतना है कि जिसमें प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। इतना सा कंसेप्ट आएगा, बिठा दूंगा दिमाग में, बस बने रहना है। उससे पहले अपन ब्लड ग्रुप जांच कर लेते हैं कि भाई पिता का क्या था, माता का क्या था। संतान में संतान होने वाली भविष्यवाणी करेंगे कि होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, अपन बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलें, ये आपने देख लिया होगा, झटके ले लीजिए इसके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कितने थे, 4, अरे कितने थे, 4 ब्लड ग्रुप थे। अब आपने नाम सुना हो एलिल या कारक बोल सकते हैं, तो हमेशा 2 होते हैं एलिल। इसके लिए मैं सिंपल अगर लिखना हो तो एक तो आई का इम्यूनोग्लोबिन IA और IO लिख सकता हूँ, बी के लिए IB और IO, AB के लिए O के लिए तो O और ये भी O और O। एक बार के लिए आप O को भूल जाओ, कोई दिक्कत, इस I को भूल जाओ, I को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि A के 2 कारक हैं, एक A और दूसरा O, B का 2 कारक हैं B और O, AB के 2 हैं A और B और O के 2 हैं O एंड O। सिंपल, I को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला भाई पिताजी, ये इधर माननीय पिताजी हैं, ये उनके माताजी।
माता पिता की बात आ गई, उसने बोला कि भाई बताओ अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, आपको जज करना है। चलिए तुक्के मारने वाले फटाफट बता दीजिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। कोई बोलेंगे सर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, या बोलेंगे सर ए और बी ए बी होगा। बोलो जय हो। क्या होगा? ए और बी ए बी होगा। बोलो जय हो। अरे जय हो नहीं, देखो क्या होगा, यहां हो गया ब्लड ग्रुप ए, यहां हो गया ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, अब ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, क्या यहां मैंने ए और यहां ओ लिख दूं, बी के लिए क्या लिख दूं, बी और ओ लिख दूं। सिंपल। अब क्या करना है, पहले इस एक को इस ए से जोड़ो, क्या आया ए बी, फिर इस एक को इस ओ से जोड़ो, क्या आया ए ओ, फिर इसको मैंने इससे जोड़ा, दूसरे की बारी आ गई बी ओ, और फिर इसका इससे जोड़ा, क्या आया ओ एंड ओ। तो हमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप प्राप्त हुए हैं। देखो यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी है। कौन सा है, ए बी है। यहां कौन सा है, एओ का मतलब कौन सा है, ए है। बीओ का मतलब कौन सा है, बी है। और जहां पर डबल ओ है, डबल ओ का मतलब ओ है। और अगर 4 मिले हैं, 4 को मैं परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना चाहूं तो टोटल परसेंटेज 100 होता है, डिवाइड बाय 4 होता है, लेकिन एक का बराबर परसेंटेज कितना आ जाएगा, अरे 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो भी संतान हुई, पुत्र हुआ पुत्री हुई, जो भी होगी उसमें परसेंटेज जो ब्लड ग्रुप्स होंगे वो ए का भी 25% रहेगा, बी का भी 25% रहेगा, ए बी का भी 25 रहेगा और ओ का भी 25 रहेगा। यानी संतान का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इसमें ज्यादा मेजॉरिटी किसी की नहीं रहेगी, सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये तो हो गई जब अपन एक कंडीशन देखी सिंपल कि पिता का ए है, माता का बी है। सिंपल निकालना, ये काटा कुटी कब करोगे रे, कब गुणा करोगे, एक आधा गुणा इधर हो गया तो चेंज हो जाएगा ब्लड ग्रुप, नहीं। ऐसे अगर चेंज किया, अरे ऐसे अगर चेंज किया तो दिक्कत हो सकती है। अपने को दिक्कत तो लेनी ही नहीं है, सीधा सपाट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सीधा सपाट। देखते हैं इसको, एक बार आपने देख लो। अब बताता हूं आपको सिंपल चीज, डायरेक्ट सिंपल देखना। सिंपल अगर मैंने बोला, चले अपन बात करते हैं सेकंड, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। पिता माता, मैंने बोला पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का क्या है, बी है। तो क्या बी होता तो मैं इसको बी ओ लिख सकता हूं, 2 कारक थे, बी ओ लिख सकता हूं। ध्यान रखना, डायरेक्ट लिखा। अब कुछ नहीं करना आपको, इस पहले को इस दोनों से बार बार गुणा कर दो। अगर मैं इसको पहले को इस पहले से गुणा करूं तो ए बी, इस पहले को इस दूसरे से गुणा करूं तो ए ओ। आपको क्या करना है, इन दोनों को इन दोनों से बारी बारी गुणा करना है। पहले इस एक को इन दोनों से गुणा कर दो, फिर इस सेकंड को भी इन दोनों से गुणा कर दो। दोनों सेटिस्फाई हैं, आराम से हो जाएगा, डायरेक्ट जवाब आएगा, कहीं नहीं अटकने वाला। समझ में आएगी बात। देखो वापस, पहले इस ए को बी से गुणा किया, ए बी, ए को ओ से गुणा किया, ए ओ। ऐसा मत समझना सर ए को ओ से गुणा करो तो 0 होता है, वो 0 गणित में होता है, साइंस में 0 नहीं होगा। ये ए ओ, क्या ए की बारी खत्म, अरे खत्म। अब बात करते हैं बी की। अरे बी और बी, अरे बी बी क्या हो गया, अरे बी बी हो गया, बी बी मतलब बी ही है। बी और बी, बी बी हो गया, बी और ओ, ये भी बी ओ हो गया। तो देखो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी। ये कौन सा हो गया, ए। ये कौन सा हो गया, बी। और ये कौन सा हो गया, बी। यानी 4 में से 2 तो बी के हैं
और 2 AB और AK हैं, यानी अगर मैं 100% में बात करूं तो A कितना परसेंट आ जाएगा अपने 25%, AB कितना आ जाएगा 25% और B कितना आ जाएगा 50%। यानी आपको इसमें से क्वेश्चन अगर पूछता तो वो ये भी पूछ सकता था कि बता दो जरा हमें, कह दो, बता दो जरा हमें कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप संतान का नहीं होगा। अरे कौन सा नहीं होगा, ओ तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, अरे ओ नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ओ नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना है अपने को, याद रह जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारे, जो ज्ञात करना हो आपको कि भाई आपको दे दिया पिता का माता का जो भी है निकालो, तो अपन बता सकते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं हमारे उसी की, जहां पे जो क्वेश्चन आता है एक बार उसमें सर्वदाता की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर यूडी लिख रहा हूं, दूसरा था यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक यूनिवर्सल डोनर, दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, 2 चीजें हैं, आएगी समझ में चीज। चलिए देखते हैं। अब दाता की बात की तो क्या आया था ओ, एक्सेप्टर की बात की तो क्या आया ए बी। अब ध्यान रखना, कंसेप्ट बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन एक बार याद रख लेना, ओ अगर पूछ ले आपको कि ओ में भी कौन सा बता दो जरा, तो ओ नेगेटिव कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, अरे ओ नेगेटिव होगा, और ए बी में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ए बी पॉजिटिव होगा। ये चीज का ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा बताऊंगा ये नेगेटिव कैसे हुआ। यूनिवर्सल डोनर यानी इमरजेंसी के अंदर जो ब्लड काम आएगा, यानी हालत खराब है भाई की, चढ़ाओ कोई तो चढ़ाओ, कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे आप इमरजेंसी में, ओ नेगेटिव। कौन सा चढ़ा सकते हो, ओ नेगेटिव। ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छा होता है करना, ऐसे नहीं कि मैं करूंगा मेरे कम पड़ जाएगा, अरे कम नहीं पड़ेगा, नया बनेगा, चेहरे पे रौनक आएगी, चमक आएगी, और चमक आई तो जिंदगी चमकीन होगी। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, सर्वदाता हो गया ओ नेगेटिव और सर्वग्राही हो गया ए बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों थे, इसकी बात अपन करते हैं किसमें, RH फैक्टर में। किसमें करते हैं, अरे किसमें करेंगे, RH फैक्टर में करेंगे। RH फैक्टर, RH कारक जो है, ये RH कारक क्या है, क्या है ये कारक। हुआ यूं, एक सिंपल स्टोरी है अपनी, बहुत ज्यादा सिंपल है। हुआ यूं, एक बार क्या थे, 2 दोस्त बैठे थे, दोनों ही बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे। अरे वैज्ञानिकों का जो दिमाग होता है वो अलग ही चलता है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो हुआ यूं, ध्यान से सुनना, 2 दोस्त थे, एक तो अपने थे लैंडस्टीनर साहब और उनके साथ थे एक विनर। जब 2 साइंटिस्ट मिले तो पता है कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान रखना। तो हुआ यूं, उन्होंने भलाई की सोची। हुआ या था, वहां एक खरगोश पड़ा था जिसमें थोड़ी खून की कमी लग रही थी, और दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों की बात करते हैं, कौन थे, जो बंदर वगैरह, चिंपैंजी वगैरह थे, बंदर पूर्वज। तो एक तरफ थे हमारे लाल मुंह के बंदर और दूसरी तरफ था खरगोश। बंदर चुस्त तंदुरुस्त कूद रहा था, उछल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, और उधर खरगोश जी बड़े शांत बैठे थे, जैसे कुछ कमी हो गया, एनीमिया सा लग रहा था उसको, महसूस हो रहा था यार मुझ में कुछ तो कम है, मुझ में कुछ तो कमी है, मुझको सही होना है। तो उन दोनों दोस्तों ने भलाई की सोची और बोला चल एक काम करते हैं अपन, तू इधर जा मैं इधर जाता हूं, दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, फिर कोई समाधान ढूंढेंगे, इस परेशान आत्मा को थोड़ा सुकून दे देते हैं। गए दोनों में खुशी की लहर, हंसते मुस्कुराते, दोनों तरफ फिंगर्स अप, थम्स अप के ओके डन, सेम ब्लड ग्रुप, हाथों हाथ यहां से ब्लड निकाला और चढ़ाना शुरू किया, किसमें, खरगोश में चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही ब्लड चढ़ा खरगोश झटपट आया, अरे एकदम से कूदा, झटपट आया तो उसने सोचा यार ये तो खून ज्यादा गर्म लग रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद हुआ क्या,
एकदम सुकून आ गया, यानी खरगोश जी शांत हो गए, खरगोश जी की डेथ हो गई। दोनों बड़े टेंशन में कि यार भलाई के चक्कर में ये तो जान गंवा बैठा। अब जान गंवा बैठा तो किस वजह से बैठा, इसकी खोज उन्होंने शुरू की। तब उन्होंने जब रिसर्च की उस पे, तब उनको पता चला कि यार जो ये रीजन है उसके मरने का वो ये था कि जो बंदर के ब्लड में एक अलग से प्रोटीन प्रेजेंट थी। उसका काम कुछ नहीं था, बस वो प्रोटीन प्रेजेंट थी, और लेकिन खरगोश के ब्लड में वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं थी। खरगोश के ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं थी। तो जब ये प्रोटीन उसके शरीर में गई तो उसके शरीर ने देखा कि ये तो हमारे शरीर में पहले तो कभी थी नहीं आई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ गड़बड़ है तो उसके शरीर ने उसके लिए क्या बनानी शुरू कर दी, एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। क्या बनानी शुरू कर दी, एंटीबॉडी। उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जब विरोध हुआ तो आरबीसी कोएगुलेट होना शुरू हो गई, और उसकी वजह से उस बेचारे खरगोश की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ध्यान से देखना आप, कौन सा फैक्टर, RH फैक्टर। पूछ ले सन 1940। खोज करने वाले अपने दो ज्ञाता, अपने एक तो वही कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरे वीनर, दोनों ने मिलकर किसकी खोज की, RH फैक्टर। होता क्या है, एक तरह का क्या है, एंटीजन ही है। क्या है, एक तरह का एंटीजन। ये एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रेजेंट होगा उसको अपन ने बोला RH पॉजिटिव, और जिसमें एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। सिंपल, डायग्राम से आंसर आ जाने चाहिए, बाकी छोड़ो। अब इसका नाम RH क्यों पड़ा, ये जो रिसर्च थी ये रेसिस मंकी पर हुई थी। किस पे हुई थी, मकाका रेसिस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है मकाका रेसिस या रेसिस मंकी। उस रेसिस को इन्होंने शॉर्ट में रेसिस, इंग्लिश का वर्ड हिंदी में बोलते हैं लाल मूंग बांदरा। अरे लाल मुंडेरो बांदरो। तो रेसिस मंकी पर रिसर्च हुई थी, वहां से इन्होंने इस शॉर्ट नाम को उठाया, शॉर्ट नाम को उठाया क्या, RH। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि RH फैक्टर की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे भाई साहब, एक कार्ल लैंडस्टीनर था, दूसरा वीनर था, और दोनों ने मिलकर 1940 में बताया कि ये एक प्रकार का एंटीजन ही है, जिसमें प्रेजेंट होगा वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, जिसमें नहीं होगा वो RH नेगेटिव कहलाएगा। आई चीज समझ में। और ये किस पे रिसर्च हुई थी साहब, रेसिस मंकी पर रिसर्च हुई थी, रेसिस बंदर पर रिसर्च हुई थी। उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से इसका नाम पड़ गया RH। क्या पड़ गया, अरे RH पड़ गया। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं इंडिया और वर्ल्ड की, पहले बात करते हैं RH पॉजिटिव लोगों की, उसके बाद में RH नेगेटिव। वर्ल्ड के अंदर भी अपन दोनों चीजों की बात करेंगे, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इंडिया की बात करूं, हम इंडिया वाले, अरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितने पॉजिटिव हैं, अरे RH पॉजिटिव की बात कर रहा हूं रे, कोरोना की नहीं कर रहा। RH पॉजिटिव कितने हैं, 93%। नेगेटिव कितने हैं, 7%। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो पॉजिटिव कितने हैं, 85%। तो नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 15%। RH पॉजिटिव की संख्या 93% है, पॉजिटिव की संख्या वर्ल्ड में 85% है। वापस बोल देता हूं, इंडिया में RH पॉजिटिव 93% है, वर्ल्ड में RH पॉजिटिव 85% है। अब हुआ यूं, ध्यान से सुनना, इसी कहानी का एंड नहीं हुआ है, कहानी एक और थी। ये तो सिंपल है, वो जो बीमारी आएगी 23 अक्षर वाली वो ही है मेन, तो उसी से होगा फैसला। और ध्यान रखना, परसों से शुरू हो रही है अपने जो टॉपिक्स हो गए उसकी प्रश्नोत्तरी,
यानी जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उसके प्रश्नोत्तरी तैयार है, आपको जवाब देना है, सही है या गलत है वो अपन देखेंगे अपनी क्लास के अंदर ही, ठीक है। उसके लिए आपको तैयार रहना है, टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। तो हुआ यूं, एक बार एक RH पॉजिटिव मेल की शादी हो गई RH नेगेटिव फीमेल के साथ। किसके साथ हो गई? RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल के साथ हुई। मेल की शादी फीमेल के साथ हुई है, लेकिन दोनों के क्या थे? रक्त समूह तो सेम हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर आ गया साहब। अब जैसे ही इनकी जो पहली संतान हुई, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेगेटिव होता तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव हुआ तो फर्क ये पड़ा कि ये जैसे ही ये प्रोटीन इसके अंदर गई तो विरोध शुरू हो गया। लेकिन इस विरोध शुरू हुआ जब तक जो पहली संतान थी वो क्या हो गई? सामान्य हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी बनती है वो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है। अरे पहली मुलाकात में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो पहली संतान तो जो हो गई वो क्या हो गई? सामान्य हो गई, क्योंकि इसके शरीर ने एंटीबॉडी बनाना शुरू किया था, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब बात आई दूसरी संतान की, दूसरी संतान का ब्लड ग्रुप क्या निकल गया? पॉजिटिव निकल गया। कौन सी संतान है ये? दूसरी संतान है। अब क्या होगा? एंटीबॉडी पहले से तैयार है, पिछली बार तो बनी नहीं थी, लेकिन इस बार क्या है? हथौड़ा गर्म है, संतान जो है पॉजिटिव आ चुकी है। अब मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो इस पॉजिटिव वाले ब्लड को खत्म करना शुरू कर देगी। वो एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ अभिक्रिया करेंगे, उस अभिक्रिया के कारण क्या होगा? RBC नष्ट होना शुरू हो जाएगी और उस बच्चे की पूर्ण अवस्था में क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? उस बच्चे की पूर्ण अवस्था में डेथ हो सकती है। इसलिए जब ये होगा तो इस बीमारी को अपन नाम क्या देंगे? इस बीमारी का छोटा सा नाम है, देखो, इरिथ्रो ब्लास्टो फिटेलाइसिस। बस इतना सा नाम है, छोटा सा ही नाम आपको दिख रहा होगा। इरिथ्रोसाइट किसको बोला था अपन ने? RBC को बोला था। ब्लास्टुला स्टेज होती है। फिटस तो आपने नाम सुना ही होगा। लाइसिस यानी डेथ। अरे भ्रूण अवस्था में RBC का नष्ट हो जाना, भ्रूण अवस्था में RBC का नष्ट हो जाना, उस बच्चे की क्या हो जाना? डेथ हो जाना। उसको अपन ने क्या बोल दिया? इरिथ्रोब्लास्टो फिटेलाइसिस, या फिर बोल दिया क्या? रक्ताणु। क्या बोल दिया? रक्ताणु कोरकता। क्या बोल दिया इसको अपन ने? रक्ताणु कोरकता। अब इसको रोकने के लिए क्या होता है? मदर को क्या लगाया जाता है? anti-RH। क्या लगाया जाता है? anti-RH का टीका लगाया जाता है। किसको? मदर को। मदर को anti-RH का टीका लगाया जाता है। फिर क्या होगा? जैसे ही anti-RH का टीका लगेगा, ये जो एंटीबॉडीज बन चुकी थी वो एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब खत्म हो गई एंटीबॉडी तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। फिर चाहे दूसरी संतान हो, चाहे तीसरी संतान हो, चाहे चौथी संतान हो, सारी की सारी क्या होगी? नॉर्मल होगी। सारी की सारी संतानें कैसी होगी? नॉर्मल होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो जोड़ा मिला ये मिलियन जोड़ों में एक था। ये मिलियन जोड़ों में एक था। हर किसी में ये केस नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कि अब शादी से पहले RH फैक्टर मिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।